अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 31 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 201 से आयत 211 तक आज का हमारा लेसन है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 817। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वाम व यदउ बिही आखरीन। यकीनन अल्लाह ताला इस किताब पर अमल करने की वजह से कौमों को सरबुलंदी से नवाजता है और उससे एराज़ करने वाली दूसरी कौमों को पस्त कर देता है। अल्लाह तबारक ताला कौमों को बुलंदी से भी नवाजते हैं और कौमों को पस्ती से भी नवाजते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो भी कुरान मजीद को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को बुलंदी से नवाजते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इस कुरान की पढ़ने से, इस पर अमल करने से कौमों को बुलंदी से भी नवाजते हैं। और जब कोई कौम कुरान करीम को पस पुश्त डाल देती है और वो इस पे अमल नहीं करती हैं, तो फिर अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को पस्त कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस कुरान करीम पर पढ़ने, उस पे अमल करने, उस पे गौर फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़रून। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत 201। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी नेकी दे और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा, भलाई अता फरमा और अज़ाब जहन्नम से निजात दे। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं इस आयत में कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मोमिन लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे बेहतरीन लोग हैं, वो ऐसी बेहतरीन दुआएं भी करते हैं। उनकी दुआएं भी कैसी होती हैं? बहुत खूबसूरत होती हैं। वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी खैर भलाई दीजिए और आखिरत में भी भलाई अता फरमा दीजिए और हमें आग के अजाब से निजात अता फरमा दीजिए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब जो है मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जैसे जगहों पे जाते थे, दुनिया परस्त लोग थे ना वो लोग, तो वो बताते हैं, हज़रत इब्न अब्बास बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो ऐसी जगहों पर जाने के बाद भी वो दुआएँ जब करते थे, तो वो अरब के जो लोग थे ना, मुशरिकीन मक्का, वो पहली चीज़ तो वो लोग मुज़दलिफ़ा में ही रहते थे, मीना में रहते थे, अरफात नहीं जाते थे, वहीं से लौट लेते थे। दूसरी चीज़, जब वो मीना में होते थे, इकट्ठे होते थे, तो फिर वो दुआएँ भी करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की। आयत नंबर 200 में पढ़ा ना कि हम लोगों ने वो सब कुछ दुनिया में ही माँग लेते थे, क्योंकि उनका आखिरत पर अक़ीदा भी नहीं था। और वो दुआएँ किस तरह की करते थे? उनकी दुआएँ कैसी होती थी कि या अल्लाह इस साल बारिश अच्छी कर दे, या अल्लाह इस साल हमारी जो गल्ले की पैदावार है अच्छी कर दे, या अल्लाह या तो हमें खूब सारी औलादों से बाकसरत नवाज़ दीजिए, जैसे बेटे सबको पसंद थे ना, बेटों से नवाज़ दीजिए। और सिर्फ़ वो दुनिया की ही दुआएँ करते रहते थे, या बेटों से रिलेटेड और या औलादों से रिलेटेड या माल से रिलेटेड, जो भी उनकी दुआएँ होती थी, दुनिया से ही रिलेटेड होती थी। लेकिन मोमिनों की दुआएं दोनों जहां की भलाइयों की होती है, इसलिए उनकी यहाँ पे इस आयत में तारीफ की गई है। इस दुआ में तमाम भलाइयां आ गई हैं, यानी कि मोमिनों की तारीफ के साथ साथ इस दुआ में तमाम भलाइयां दीन और दुनिया की जमा कर दी गई हैं और तमाम बुराइयों से बचाव भी है। यानी कि ये एक जामे दुआ है, इसलिए कि दुनिया की भलाई में क्या क्या आती चीजें। दुनिया की भलाई जब यहाँ पे हमने मांगा, सारे मोमिन जब मांगते हैं ए अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो दुनिया की भलाई में सब चीजें आ गई, जैसे आफियत, राहत, आसानी, तंदुरुस्ती, घर-बार, बीवी-बच्चे, रोज़ी, इल्म, अमल, अच्छी सवारियाँ, नौकर-चाकर, जो है सर्वेंट, इज़्ज़त, आबरू वग़ैरह वग़ैरह तमाम चीज़ें इसमें आ गई। इंसान ने जब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया माँगा ना, तो इसमें सब कुछ आ गया। और फिर जब आखिरत की भलाई माँगी, तो इसमें हिसाब का आसान होना, हिसाब के वक़्त जो घबराहट होती है ना, उससे निजात पाना, नामाए अमाल का दाएँ हाथ में मिलना, सुरखुरू होना, बिल आखिरत इज़्ज़त के साथ जन्नत में दाखिल होना, सब कुछ आ गया आखिरत में।
कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम जब मांगा तो आखिरत में सारी चीज़ें आ गई। और फिर जब अज़ाब से जहन्नुम के अज़ाब से निजात माँगी तो उसके साथ-साथ जहन्नुम के अज़ाब से भी बच गया इंसान। मतलब ये कि ऐसे असबाब अल्लाह ताला इंसान को मुहैया कर देते हैं कि वो हराम चीज़ों से बच जाता है। हराम अल्लाह के हराम करदा जो काम है ना उनसे भी वो बचने लगता है फिर। जब ये दुआ करता है मोमिन तो एक ये जामी दुआ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे। कसरत से दुआएँ ये पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में भी आता है कि हज़रत कतादा ने हज़रत अनस से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर दुआ किस दुआ को पढ़ते थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि यही दुआ बताई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया। इसी तरह से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु जब खुद भी कभी दुआ माँगते थे, तो इस दुआ को नहीं छोड़ते थे। क्योंकि दुनिया पहले ही है और आखिरत बाद में है ना, तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने दुनिया को पहले ज़िक्र फ़रमाया है। गोया मोमिन को दुनिया में भी अल्लाह ताला से भलाई मतलूब होती है और आखिरत में भी। फिर भलाई के लफ्ज़ में जो वुसअत है, वो आप जानते ही हैं। ये दुआ बहुत ही जामी किस्म की दुआ है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दौरान तवाफ़ करते वक़्त और दूसरे अक्सर औकात में भी यही दुआ पढ़ा करते थे, यही दुआ फ़रमाते थे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भी नेकी और भलाई अता फ़रमाइए और आखिरत में भी हमें भलाई अता फ़रमाइए और हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा लीजिए, आग के अज़ाब से बचा लीजिए ना। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं आयत नंबर 202 उलाइका नसीबुम उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबु वल्लाहु सरीउल हिसाब। यही वो लोग हैं जिनके लिए उनके आमाल का हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत 203 वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह ताला की याद उन गिनती के चंद दिनों में यानी अय्याम तशरीक में करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं है और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। ये परहेज़गार के लिए है। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। यहाँ पर भी जो है हज के जो दिन हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, हज के अहकामात बताए जा रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामि मादूदात और अल्लाह की याद करो कसरत से उन दिनों में जो गिनती के हैं चंद दिन। अय्यामि मादूदात गिनती है के जो चंद दिन है ना, तो मादूदात यानी कि गिन सकता है इंसान, अदद से है ये और इंसान उँगलियों पे गिन सकता है, फिंगर्स पे अपनी काउंट कर सकता है। तो ये अय्याम तशरीक इससे मुराद है। ये ज़िलहज्जा की 11, 12 और 13 तारीख होती है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि जो भी कोई है ऐसा शख्स जो भी यहाँ पे जो ठहरेगा हज के दिनों में तो वो अय्याम तशरीक की मुराद है इससे। तो इन अय्याम तशरीक में यानी 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा को इनमें ज़िक्र इलाही यानी बा आवाज़ बुलंद तकबीरात मसनून है। यानी कि आवाज़ बुलंद आवाज़ में खूब ज़ोर-ज़ोर से तकबीरात पढ़ना चाहिए। और सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद ही नहीं बल्कि हर वक़्त ये तकबीरात पढ़ी जाएगी। तकबीरात क्या हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कंकरियाँ मारते वक़्त और कंकरियों के साथ तकबीर पढ़ना भी जो है मसनून है। तो ये अल्लाह का ज़िक्र वहाँ पे कसरत से करना है। ये जो तकबीरात हैं और जो तस्बीह है, तहमीद है, खूब कसरत से अल्लाह का ज़िक्र वहाँ पे करना चाहिए ना। क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी हम लोग ने आयतें पढ़ी थी क्योंकि मुशरिकीन मक्का जब जो है मीना में इकट्ठे होते थे, तो वो अपने बाप-दादाओं की तारीफ़ों के और जो है ना उन्हीं की याद, उन्हीं की बात और उन्हीं के जो वाह-वाही के गुण गाते थे। तो अल्लाह तबारक तआला यहाँ हुक्म दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है सारे ईमान वाले क्या करें हज के दिनों में ख़ास करके अय्याम तशरीक और जो भी हज के अरकान और रुकन हैं सब जगह अल्लाह की कसरत से ज़िक्र करना है। खूब अच्छे से इबादत करना है और दुआएँ भी ऐसी माँगनी है जो दुनिया और आखिरत से रिलेटेड है। और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करना है। और अय्याम तशरीक यानी कि 11, 12, 13 ज़िलहज्जा को अल्लाह की कसरत से ज़िक्र करना है, तकबीर खूब पढ़ते रहना है कसरत से और 2 दिन की जल्दी की करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं। यानी कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे फमन तअज्जला फ़ी यौमैनि फला इस्मा अलैहि। यानी अगर कोई जो 2 दिन ठहर के जल्दी चला गया अपने होटल या जो अपनी रवानगी का जहाँ उसका ठिकाना है घर, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे शख्स
जो जो है रमी जमरात 3 दिन अफ़ज़ल है, लेकिन अगर कोई शख्स 2 दिन यानी 11-12 ज़िलहज्जा को कंकरियाँ मारकर मीना से वापस आ जाए, तो इसकी भी इजाज़त है ना? लेकिन अगर जितना भी इंसान अल्लाह का जो है तक़वा इख्तियार कर ले और अच्छे-अच्छे काम कर ले, तो मीना में रहना भी क्या है, बाइबादत है। तो 13 11-12 13 ही रहें, कोशिश करें। अगर लेकिन कोई ज़रूरी काम है, कहीं जाना है, अर्जेंट है, तो फिर इंसान इस वजह से फिर वो 2 दिन के अंदर भी लौट जाए, इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख़्ख़रा फ़ला इस्म अलैह, और जो कोई भी इन तीनों दिन ठहरा रहा, या चौथे दिन भी बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना, कन्वेंस प्रॉब्लम होती है, सवारियाँ नहीं होती, इंसान इतना रश होता है ना, कई लाख आदमी होता है मीना में, आप देखें, और सबको लौटना होता है, तो सवारियाँ भी कम पड़ जाती हैं, और काफ़ी इंसान हाजी लोग परेशान हो जाते हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं, नहीं किसी तरह बस जाना है मीना से, इससे बस अपना पीछा छुड़ाना है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए इंसान को। हलाकान नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोई एक दिन ज़्यादा भी ठहर जाता है, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। जो कोई देर तक ठहरे, तो इसमें भी अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है ना, कि ठीक है तुम 11, 12, 13 को ठहरे रहे, अब जो है ना, अब 14 को वहाँ से चले जाना है। 14 तारीख को फिर इतना अच्छा इंतज़ाम हो जाता है, फिर अच्छे से वहाँ पे इंसान सुकून से अपने घर लौट भी सकता है। तो आराम से उसको सारे कन्वेंस भी मिल जाती हैं, और सब चीज़ें मुहैया भी हो जाती हैं, होटल वगैरह जाने में उसको सवारियाँ मिल जाती हैं। तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं, अगर कोई देर तक ठहरे रहे, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, वास्ते उसके जो तक़वा इख्तियार करे, वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जान लो कि तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे, जमा किए जाओगे, और अल्लाह की तरफ तुम सबको इकट्ठे होना है, जमा होना है। और तुहशरून हशर से है। हशर का जो मैदान है, आपको पता है कि अरफ़ात का ही मैदान है। ये जो अरफ़ात का मैदान, जहाँ सब हाजी इकट्ठा होते हैं और जमा होते हैं 9 ज़िलहज्जा को, वो जो छोटा-सा जो अरफ़ात है, अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन उसको पूरी ज़मीन पे फैला देंगे। वो सारा का सारा, पूरा का पूरा अरफ़ात मैदान पूरी दुनिया हो जाएगी, और उसी में सब के सब इकट्ठे किए जाएँगे, और अल्लाह के सामने तुम हाज़िर कर दिए जाओगे। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, आज अल्लाह से मुलाकात की तुम्हें तैयारी करना है। अल्लाह का जो है ना, डर के साथ-साथ गुनाहों का भी तुम्हें बचना है। अल्लाह से तुम्हें मुलाकात करनी है ना, अल्लाह से तुम्हें जवाब देना है, अल्लाह को तुम्हें जवाब देना है, अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। तो अल्लाह के सामने जब हाज़िर होने का जब इंसान को डर होता है, मुलाकात का डर होता है, तो फिर आज वो अपने मामलात को दुरुस्त कर लेता है ना। लेकिन दरअसल क्या, इंसान गफ़लत में जीता है, और वो इस डर को, इस याद को दिल से निकाल देता है कि उसको भी अल्लाह के सामने जाना है। लेकिन फिर इंसान अचानक से दुनिया की उसकी सब छूट जाती है, और फिर इस दुनिया से चला जाता है ना। फिर कैसे होता है, सब कुछ अचानक होता है, कि आज इंसान सोया और उसको ये भी नहीं खबर है कि आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, और कल हो सकता है हम इसी ज़मीन के नीचे हों। तो ये साँसों की जो डोर है ना, कभी भी टूट सकती है। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह का डर रख कर अपनी दुनिया के सारे मामलात करे, और अल्लाह के लिए अमल सालिहात करे, और अल्लाह की मुलाकात के लिए सारे के सारे काम अच्छे-अच्छे करता चले जाए। आयत 204। वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बी वहुवा अलद्दुल ख़िसाम। बाज़ लोगों की दुनियावी गर्ज़ की बातें आपको खुश कर देती हैं, और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालाँकि वो दरअसल ज़बरदस्त झगड़ालू है। तो यहाँ पे जिस शख्स के बारे में बात हो रही है, वो एक ख़ास शख्स है, और अख़नस बिन शुरैक है, और वो दरअसल बहुत ज़्यादा मीठी-मीठी, चिकनी-चुपड़ी बातें करता था, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो बड़ी अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करता था। लेकिन आप ऐसी बातें करता था कि लोग उसके वो हो जाते थे कि हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन अख़लाक है, बहुत अच्छा नेक इंसान है, और ऐसी टैलेंट, और उसके अंदर बात करने का अंदाज़ और लहज़ा, और मतलब फर करके बात करता था इंसान, वो जो अख़नस बिन शुरैक नाम का जो शख्स था। बहुत सारी ज़ईफ़ अ, रिवायत से पता चलता है कि ये आयत एक मुनाफ़िक अख़नस बिन शुरैक सक़फ़ी के बारे में नाज़िल हुई, लेकिन जो है ना, ये बात दुरुस्त नहीं कि हम जो है उन्हीं के बारे में सोचें। ये आयत उन्हीं के बारे में नाज़िल हुई, तो हमारा इससे कोई रिलेटेड नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए आयतों में ही कुछ भी नहीं बताया है कि ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई, ताकि हर वो इंसान जिसका भी अख़लाक इस जैसा है ना, तो वो हर इंसान ये समझे कि ये आयत मेरे बारे में है। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि जितनी भी बुराई वाली आयत है ना, यही मेरे बारे में, हमें अपनी अमाल, अपने अख़लाक, अपने जो है ना अख़लाक को दुरुस्त करना है, नेचर को दुरुस्त करना है, कि हो सकता है कि मेरा यहाँ पे ज़िक्र हो। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने कहीं भी कुरान करीम में किसी भी शख़्स का नाम नहीं आया, जहाँ भी बुराई की, जिसमें बुराई बताई गई है, कि लोगों की खराबी बताई गई है, उसमें किसी शख़्स का नाम नहीं आया। हाँ, लेकिन बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं सहाबा से या तबा तबाई से, तो वो ज़ईफ़ अहादीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके जो कहने वाला कम थोड़े लोग होते हैं, या उनकी याददाश्त कुछ कम होती है, इस तरह से तो ज़ईफ़ अहादीस के उसमें रखा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का
मुफस्सिरीन का अक़वाल मिलते हैं कि ये जो आयत है ना उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं के जो है ना उन्हीं के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है, लेकिन हर वो शख्स इसमें आता है जिसका अखलाक इस आयत के जैसा है। तो तमाम ऐसे लोग आते हैं जो भी इसके जैसे अखलाक वाले, इस आयत में जैसे जिसका ज़िक्र किया गया ना, ऐसी इस तरह से इसके अंदर भी सिफ़ात है, तो उसको अपने अखलाक को दुरुस्त करना है। तो ऐसा वो शख्स है जो लोगों के बीच में तो रहता है, बहुत अच्छे से बातें करता है, बहुत बढ़िया और फ़र तरीके से उसका अखलाक है, नेचर है ना। कोई अगर जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कोई इंग्लिश बोलता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लहज़ा बोलता चला जा रहा है। और फिर लेकिन अगर आप उससे कोई बात करेंगे तो फिर वो झगड़ा करने लग जाता है। झगड़ालू झगड़े पे उतर आता है, ज़रा-सी बात में कोई बात हो जाती है, कोई खराबी हो जाती है, कोई हो जाती है, तो छोटी-छोटी बातों में वो झगड़ा करना शुरू कर देता है। मतलब दिखाता तो वो लोगों को है कि हम बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छा हमारा अखलाक है, बहुत बढ़िया हम फॉरवर्ड हैं, हर चीज़ में बहुत हम बेमिसाल हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातों में लोगों से वो झगड़ा करता है, लड़ाइयाँ करता है। तो ऐसा वो शख्स है जो जिसकी बातें लोगों को बड़ी जो है अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, तो लेकिन वो ज़रा-ज़रा सी बात में लोगों से झगड़ा करने लगता है। तो आयत अख़नस बिन शुरैह के बारे में नाज़िल हुई, ये जो छोटी-छोटी बातें, जो बहुत अच्छी मीठी-मीठी बातें तो करता था और देखने में उस अच्छा भी लगता था और देखने में भी बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम था। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार करता था और कस्में खा-खा कर कहता था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूँ, हालाँकि वो अंदर से मुनाफ़िक था। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये नक़ल किया है कि ये आयत अख़नस बिन शुरैह के बारे में नाज़िल हुई। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अपना मुसलमान होना ज़ाहिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पसंद आई, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चला गया और मुसलमानों की खेती पर से गुज़रा और जहाँ गधे भी चरते थे, उसने खेतियों को आग लगा दी और गधों के पाँव काट कर जला दिए। फिर इस पर ये आयत नाज़िल हुई। जो अगली आयत है ना उसी के बारे में है। यहाँ से मुसलसल 2-3 आयतें यहीं से ये मुनाफ़िक से रिलेटेड हैं। ऐसा जो शख्स था जो मुनाफ़िक था, मुनाफ़िकीन हैं, उसके ये जो है उसके अंदर ये सिफ़ात है। सबसे पहली सिफ़ात क्या है उसके अंदर कि जो है वो बातें तो बहुत अच्छी करता है, मीठी-मीठी बातें करता है, दिखावा करता है और लेकिन क्या करता है वो सख्त किस्म का झगड़ालू है। दरअसल क्या है उसका मिजाज कैसा है, सख्त झगड़ालू है ना। तो हमें भी अपने आप को चेक करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी सख्त किस्म के झगड़ालू हैं। वहुवा अलद्दुल ख़िसाम यानी कि वो ज़बरदस्त झगड़ालू है, छोटी-छोटी बातों में वो लड़ना शुरू कर देता है। तो झगड़ा देखिए नहीं पसंद है अल्लाह तबारक तआला को। हज के अहकाम में से एक अहकाम बताया ना, 3 तरह के अहकाम थे, उन 3 अहकाम में ये भी बताया अल्लाह तबारक तआला ने ला जिदाला कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना है ना, झगड़ा नापसंदीदा है। और यहाँ भी ज़िक्र आ रहा है कि ऐसा एक शख्स जो मुनाफ़िक किस्म का है और वो दिखावे में बातें बड़ी अच्छी करता है, बहुत खूबसूरत उसका जो है ना उसकी जो है स्टाइल है, बहुत अच्छी उसकी जो है अ, उसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो करता क्या है, वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। यानी इंसान का अखलाक और पर्सनैलिटी कोई मायने नहीं रखती अगर वो लोगों से झगड़ा करता रहता है। तो झगड़ा ज़बरदस्त नापसंदीदा है, तो झगड़े से बचना चाहिए इंसान को। और उसकी क्या सिफ़ात है, आयत 205 में देखें, वइज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन में फ़साद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह ताला फ़साद को नापसंद करता है। तो ऐसा ये शख्स है जो ज़मीन में फ़साद फैलाता है, खेतियों को बर्बाद करता है, दरख्तों को काटता है और वो उसकी बर्बादी की कोशिश में लगा ही रहता है। नस्ल की बर्बादी यानी कि जानवरों के हैवानात को बर्बाद करता है ना, कि ऐसा वो जो शख्स था उसने गधे के भी पाँव तक की काट दी और उसको चला दिया। इस तरह से उसने तबाही बर्बादी मचा दी और इस तरह के जो शख्स हैं तो फिर वो क्या है, फ़साद फैलाते हैं। फ़साद अल्लाह को पसंद नहीं है ना। फ़साद क्या है? फ़साद में तमाम चीज़ें आ जाएँगी कि लोगों से लड़ना, झगड़ना, चीखना, चिल्लाना, तबाही, बर्बादी और जो है ज़मीन पे जो है पेड़ काटना, दरख़्त काटना, आग लगा देना, ज़मीन जो है लोगों को परेशान करना, ये सारी चीज़ें फ़साद में आ जाती हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं फरमाते हैं। आयत 206, वइज़ा क़ीला लहुत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल-इस्मि फ़हस्बहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो तकब्बुर और तासुब इसे गुनाह पर आमादा कर देता है और ऐसे के लिए बस जहन्नुम ही है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। तो ऐसा वो जो शख्स है जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और जो है अल्लाह से डर के अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, तो फिर वो तकब्बुर में चलता है, ऐट-ऐट कर चलता है। अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि यानी तकब्बुर और गुरूर इसे गुनाह पर उभारता है। इज़्ज़त के मायने हैं गुरूर, यानी कि इंसान क्या करता है, जब उससे कहा जाता है अख़ाज़तुल इज़्ज़ति बिल इस्मि यानी तकब्बुर और गुरूर से गुनाह पर उभारता है। तो उसको अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने जो मीठी-मीठी बातें, बढ़िया नेचर है ना, तमाम उसको माल पे अपने
اور اپنی प्रॉपर्टी पे हर जो उसके पास जो चीज़ें हैं उन सब की उसको तकब्बुर होता है और वो तकब्बुर की वजह से ऐंठ ऐंठ कर चलता है। और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है ना, तकब्बुर अल्लाह की चादर है। तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह के लिए, किसी इंसान के लिए है ही नहीं। तो लेकिन ऐसे शख्स की जो सज़ा बताई गई है, वो बहुत बदतरीन है कि ऐसे के लिए सिर्फ़ जहन्नुमी है, यकीनन वो बहुत बदतरीन जगह है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि जहन्नम क्या है? बहुत बदतरीन जगह है। तो अल्लाह से डरते रहें इंसान, कभी भी इंसान को तकब्बुर से नहीं चलना चाहिए। हमेशा ज़मीन पर चलें तो आजिज़ी के साथ चलें। आजिज़ी का मतलब ये नहीं कि हम पूरा झुक के ही चलें, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इंसान का जो चलने का स्टाइल होता है ना, उससे पता चल जाता है कि ये तकब्बुर से चल रहा है कि ये आजिज़ी के साथ चल रहा है। तो ज़मीन पर हमेशा आजिज़ी से चलना चाहिए, ना कि तकब्बुर से। और लेकिन जो इस शख्स की बात हो रही है, 3 आयतें मुसलसल, एक ऐसे मुनाफ़िक की सिफ़ात है, जो मुसलसल क्या करता है, जो चिकनी-चुपड़ी बातें करने के साथ-साथ लोगों से झगड़ा भी करने लग जाता है। फिर वो ज़मीन पर फ़साद फैलाता है, नस्लों को तबाह करता है, खेतियों को तबाह कर देता है और फ़साद करके सबको परेशान करता है। और फिर जब उससे लोग कहते हैं अल्लाह से डरो, क्यों इतना ज़ुल्म कर रहे हो लोगों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, क्यों ये सब बर्बादी कर रहे हो, क्यों ये सब क्यों कर रहे हो? तो फिर तकब्बुर के मारे ऐंठ कर चलता है, ताज्जुब से चलता है और इसे गुनाह पर आमादा कर देता है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं ऐसे शख्स के लिए क्या है? जहन्नुम ही उसका ठिकाना है और वही क्या है? बदतरीन जगह है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम और जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 207 वमिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाहि वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक पेश डालते हैं और वो अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। यहाँ अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि ये कुछ लोग जो हैं अच्छे भी होते हैं ना, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए कि किस तरह से मेरा रब राज़ी हो जाए, तो यहाँ तक कि वो अपनी हर चीज़ को बेच देता है, हर चीज़ अल्लाह की राह में लगा देता है। और अल्लाह ताला ऐसे शख्स की बहुत ज़्यादा कदरदानी भी करने वाला है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करने वाला है बंदों पर। तो ये आयत कहते हैं कि हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला रूमी के बारे में नाज़िल हुई कि जब वो हिजरत करने लगे तो काफिरों ने कहा कि ये माल सब यहाँ का कमाया हुआ है। यानी कि जब मक्का से बहुत सारे मुसलमान हिजरत कर रहे थे ना, इतना ज़्यादा ज़ुल्म और सितम था ना, आप लोग को कल बताया भी था कि कितना ज़्यादा उनके ऊपर ज़ुल्म सितम ढाया जाता था, क्योंकि वो सब तौहीद पर आ गए थे। सब ने एक अल्लाह की इबादत की और सारे माबूदों का इनकार किया। तो ये चीज़ मुशरिकाना जो लोग थे, जो मुशरिकाना सोच वाली जो कौम थी, उनको पसंद नहीं आती थी। तो इस वजह से वो उन पर ज़ुल्म करते थे, मोमिनों के ऊपर मुशरिक लोग ज़ुल्म करते थे। तो लेकिन हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु जब हिजरत करने लगे तो काफ़िरों ने कहा कि ये जो माल है ना, ये सब यहाँ का कमाया हुआ है, इसे तुम जो है ना साथ में कैसे ले जा सकते हो? साथ में नहीं ले जा, हम तुमको ले जाने ही नहीं देंगे ये सारा सामान। तो हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सारा का सारा माल उनके हवाले कर दिया और सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन साथ लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया सुहैब ने नफ़ा बख्श तिजारत की है। 2 मर्तबा फरमाया, लेकिन ये आयत भी आम है। जैसे कि तमाम मोमिन और मुत्तकीन और दुनिया के मुकाबले में दीन को और आखिरत को तरजीह देने वालों को शामिल किया गया है ना? तो अब यही बताया जा रहा है कि ये जो आयत है, तमाम लोग इसमें आ गए, ऐसे वो शख्स जो अपने दीन के लिए अपनी सब कुछ अपनी इंसान जो है अल्लाह की राह में लगा देता है। तो ये जो आयत है सबके लिए इसमें आ जाता है। ये जो आयत है आम है, हर वो शख्स इसमें आ जाएगा जो भी ईमान वाला है, जो तकवा करने वाला है और उसने अपने दीन की खातिर अल्लाह की राह में सब कुछ लगा दिया है। और क्योंकि इस किस्म की तमाम आयत के बारे में जो किसी ख़ास शख्स या वाक़ये के बारे में नाज़िल हो, ये उसूल है कि यानी लफ़्ज़ के उमूम का एतबार होगा। सब सबब नुज़ूल के ख़ुसूस का एतबार नहीं किया जाता है। यानी कि जैसे पहली आयत जो अख़नस बिन शुरैक के बारे में नाज़िल हुई ना, तो उसके बारे में भी सिफ़ात बताई गई, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। इसी तरह ये आयत के बारे में भी जो एक मोमिन और मुत्तकीन के जो शख्स हैं, उनके बारे में नाज़िल हुई, लेकिन उनका भी नाम नहीं बताया गया, ताकि हर शख्स अपना जायज़ा ले ले। क्या मेरे अंदर ये सिफ़ात है या पिछली 3 आयतें हैं या वो सिफ़ात मेरे अंदर हैं? क्या हमारे अंदर कुर्बानी का जज़्बा है? क्या हमारे ऊपर खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसी कोई मुश्किलात आ जाए तो हम क्या लेके जाएँगे? हम या ये कहेंगे कि नहीं हम ठीक है, हम तुम्हारा धर्म एक्सेप्ट करते हैं, हम कन्वर्ट हो जाते हैं, हम गैर मुस्लिम हो जाते हैं, ठीक है हमें इंडिया में ही रहने दो, तुम जो चाहे तुम करो, हम तुम्हारे ही जो तुम कहोगे वही हम राज़ी हो गए। या ऐसा जो शख्स है कि ठीक है तुम सब कुछ ले लो, बस हमारी जान छोड़ दो और हमारा दीन छोड़ दो, हम यहाँ से हिजरत करके चले जाते हैं, ठीक है। या हमारे अंदर ये सिफ़ात मौजूद है ना, हमें भी अपना जायज़ा लेना चाहिए। या फिर ऐसी ये जो 3 सिफ़ात बताई 3 आयतों में इस जो मुनाफ़िकीन की, वैसी तो हमारे अंदर सिफ़ात नहीं है ना। हर आयत में जहाँ भी अच्छाई आए और या जहाँ पर भी बुराई आए, हम सबको अपना टेस्ट करना चाहिए, कहीं ये आयत हमारे बारे में ही तो नहीं है। तो जो एक सहाबी थे और वो सब कुछ छोड़ करके हिजरत करके सिर्फ़ और सिर्फ़ मदीना आ गए और खाली हाथ थे और कुछ भी नहीं था उनके साथ में। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। आयत 208
या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, और वो तो तुम्हारा खुला व दुश्मन है। तो यहाँ हम सब से खिताब है, सारे ईमान वालों से खिताब है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं जितने भी ईमान वाले हैं ना, उन सब से खिताब है। तो जो भी ईमान लाया आखिरत पर, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, नबियों पर, किताबों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, तो जो भी सब चीज़ों पर ईमान रखता है, तो उन सबको अल्लाह तबारक तआला खिताब करके फरमा रहे हैं कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे के पूरे तुम दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाना है। जहाँ पर भी अल्लाह के अहकामात हैं ना, जो भी है उसको तुम्हें मानना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये एक बहुत खूबसूरत आयत है, और बहुत ही अच्छी और बहुत खूबसूरत और बहुत तदब्बुर वाली भी आयत है। यानी इसमें अल्लाह तबारक तआला ने सारे ईमान वालों को ये हुक्म दिया है कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने से मुराद क्या है? अल्लाह ने जो भी अहकाम कुरान करीम में और हदीस के ज़रिए से हमको मुसलमानों को दिए हैं ना, उसको हमें मानना है। अपने ऊपर अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करना है, और जिन-जिन कामों से अल्लाह तबारक तआला ने हमें रोका है, उन सब से रुकना भी है। तो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा से मुराद यही है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाना है। यानी तुम्हारे अकीदे, तुम्हारे ख़यालात, तुम्हारे नज़रियात, तुम्हारे उलूम, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे रस्म और रिवाज, तुम्हारी कारोबारी ज़िंदगी, सब कुछ ही इस्लाम के ताबे होनी चाहिए। इस्लाम ने जो तुम्हें हुक्म दिया है ना, उसको उसके मुताबिक तुम्हें करना है। ये नहीं होना चाहिए कि दावा तो तुम्हारा इस्लाम का हो, और अपना तुम्हारा जो माशी है और जो निज़ामी है और जो तुम्हारे मामलात है, जो तुम्हारे सियासी निज़ाम है, वो सब अंग्रेज़ों के जैसे हो, यहूद के जैसे हो। या मस्जिद में तो तुम अल्लाह को याद करो और कारोबार करते वक़्त तुम अल्लाह को ही भूल जाओ। या नाजायज़ तरीकों से कमाई करना शुरू कर दो। या ढिंढोरा तो तुम इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीटते जाओ और सब बिदात में हिस्सेदार तुम बनते जाओ। या ला इलाहा इल्लल्लाह का तुम विर्द भी करते हो, या फिर पीरों बुजुर्गों से तुम्हारी जो है मदद भी तलब करते हो। गर्ज़ ये है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का हर हर पहलू इस्लाम के ताबे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुज़रना चाहिए। और अगर अपने आप को पूरा का पूरा इस्लाम के ताबे नहीं बनाओगे, तो उसका जो नाम है ना शैतान, तो तुम उसके कदमों की पैरवी करोगे। यानी अगर तुमने इस्लाम के जो है ना उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा में तुम नहीं दाखिल हुए, तुमने इसको छोड़ा, तो गोया तुमने शैतान के कदमों की पैरवी की है। तुमने शैतान के जो है ना रास्ते पे तुमने चले हैं, जो हर वक़्त तुम्हारे ईमान पर डाके डालता है। तुम्हें गलत और गुमराही कुन अकायद में मुब्तला करता है, और बुरे कामों पर तुम्हें जो है ना उभारता है। तुम्हें कहता है कि तुम आओ इस रास्ते पर। अल्लाह ताला तुम्हारी, तो इतने दिनों से तुम दुआएँ माँग रहे हो, कहाँ सुन रहे हैं? चलो तुम पीर वली औलिया की दरगाह पर, चलो तुम सूद ले लो, तुम्हारा थोड़ा-सा काम बन जाएगा, फिर तुम तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह कर लेना ना। इस तरह से वो लोगों को बुराई की तरफ उभारता है। हालाँकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे ही सूद लिया, हो सकता है वैसे ही इंसान खत्म हो जाए, और उसको तौबा का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही उसने लोन लिया, जैसे ही उसने किश्तों पर कोई सामान लिया, और फिर फ़ौरन इंसान खत्म हो गया। मज़े तो बाद वाले लूट रहे हैं, और नामा अमाल में गुनाह किसके चढ़ रहा है? मरने वाले के, लेने वाले के, है ना? तो इंसान को क्या करना है? पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाना है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, तुम ना पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी कुछ आयतें हम ले लें और कुछ आयतें हम छोड़ दें, कह देते हैं नहीं, नहीं ये तो आयत हमारे मतलब की नहीं है, ये आयत हाँ हमारे मतलब की है, ये तो हम ले लेते हैं ना। जहाँ पे जो है औरतों की आयतें आती हैं, तो औरतें ख़वातीन उसको फटाफट ले लेती हैं, कहती हैं, दिखाती, देखिए ये लिखा है कुरान में, देखिए ये है ना। लेकिन वो आयतें क्यों नहीं दिखाती जहाँ पे उनके लिए भी अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। जहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने उनको भी कहा है कि तुम गीबत ना करो, तुम बदगुमानी ना करो, तुम जो है ना शौहर से बदकलामी ना करो, तुम जो है और शौहर और बीवी क्या है एक-दूसरे के लिबास है, लिबासुहुन्ना अल्लाह ताला ने उनको तशबीह दी है। तो फिर कहाँ वो अपने शौहर की तो पूरे में बुराइयाँ गाती फिरती हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने बहुत अहकाम दिए हैं कुरान करीम पर। अल्लाह तबारक तआला से दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह तबारक तआला आपने जितने भी अहकामात कुरान करीम में नाज़िल फरमाए ना, हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे अहकाम हमारे अमल में पूरे के पूरे उतर जाएँ। हम तेरे अहकामात को इस पे बजा लाएँ, इस पे सर तस्लीम ख़म कर दें। कहीं पर भी हमारे साथ ये ना हो कि हम इससे कजी और जो है टेढ़ तलाशी करें। क्योंकि आपको बताएँ कि इसमें जैसे ही इंसान ये सोचेगा कि हम इस्लाम में कैसे दाखिल हों, इस्लाम में नहीं दाखिल हो सकते, अगर उसने उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा का रास्ता छोड़ा, तो दूसरा रास्ता कौन-सा है? शैतान के कदमों का रास्ता। तो अल्लाह तबारक तआला से ही फ़ौरन बता रहे हैं यहाँ पे कि वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, तुम शैतान के कदमों की मत पैरवी करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, जिसकी दुश्मनानी अल्लाह तबारक तआला ने ज़ाहिर कर दी। वो तो तुम्हें जहन्नुम में ही खींच कर ले जाने के लिए इस दुनिया में आया है। उसने तो अल्लाह से मोहलत माँग रखी है, ए अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। उसको तो अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल ही रहे थे, लेकिन अल्लाह से उसने मोहलत तलब कर ली। सिर्फ़ इसलिए कि इब्ने आदम यानी आदम के जो बच्चे हैं ना, उसको जहन्नुम में ले जाए। इब्ने आदम को जहन्नुम में खींच कर ले जाए। उसके दाएँ से आएगा, उसके बाएँ से आएगा, उसके सामने से आएगा, उसके पीछे से आएगा, उसके नीचे से आएगा, हर तरफ से। एक इंसान सो जाता है, लेकिन ये शैतान नहीं सोता है। उसकी चालें इतनी ज़्यादा शातिराना है कि हर वक़्त वो चालें चलने के लिए सोचता रहता है कि इस फलाँ शख़्स की ना ये कमज़ोरी है। इंसान
کہ اندر جا کر کے اس کی نفسیات جانتا ہے، اس کی خواہشات جانتا ہے، ہاں اس کی یہ نفسیات ہے، یہ کمزوری ہے، اس کی یہ ویکنس ہے، ہر انسان کی ویکنس جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی چال بھی کیا ہے، بہت کمزور ہے۔ کیونکہ ایک مومن جب ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وسوسے آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے، یہ چال ہے شیطان کی طرف سے، تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ ایک مومن اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے اور اللہ کی اس کو جو ہے پناہ مل بھی جاتی ہے۔ لیکن جو ایک ڈاواڈول اور ایک کچے ایمان والے ہوتے پھر وہ شیطان کے پھندوں میں پھنس بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ جس طرح سے جو شیطان کے پھندے ہیں نا، بتائیں آپ لوگوں کو کہ جیسے ہمارے آج معاشرے میں سب سے زیادہ کون سی چیز پھیل گئی ہے، کہ انسان آج کل خواتین کیا ہے سوچتے ہیں کہ ہم فیشن کریں گے اور ہم مطلب بے پردگی کرتے ہیں، بے پردگی کرتا ہے انسان سب سے زیادہ، تو انسان نے یہی کر رکھا ہے عورتوں نے، خواتین نے، کہ آج بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیے آپ کو پردے والا کون دکھتا ہے؟ پردے میں بھی جو ہوتے ہیں لوگ تو وہ عجوبے دکھتے ہیں۔ 99 میں سے آپ کو جو ہے نا صرف 5 لوگ آپ کو پردے والے ملیں گے، باقی کے پورے لوگ کیسے ہوں گے؟ بنا پردے کے لوگ ہوں گے۔ ایک ایگزامپل دیکھیے گا، جب کہیں بھی آپ کے شادی پڑے یا کوئی پارٹی ہو یا کہیں بھی جانا ہو، آپ دیکھیں گے اپنے نظر اٹھائیں کہ کون کون پردے میں ہے نا، کوئی پردہ نہیں کرتا ہے۔ تو پردہ کیا ہے؟ انسان غیر محرم سے اپنے آپ کو چھپا کے ڈھانپ کے رکھے نا، اللہ نے اس کا بھی تو حکم دیا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے، آیت نور اور سورہ احزاب میں اللہ نے اس کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو کیوں نہیں کرتی ہیں پردہ؟ کیا جنت میں جانا نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ جنت میں جانا ہے تو پردہ کریے اور پردہ کروائیے، اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیے، اپنی بہنوں کو پردہ کروائیے۔ جو بچی ہے چھوٹی ہے جن کے اوپر غیر محرم کی نگاہیں پڑتی ہیں اور ایسی نگاہیں وہ ڈالتے ہیں نہ جانے آنکھوں سے کیا کیا کرتے ہیں نا، تو اللہ کے خاطر بچوں اور بچیوں کو پردہ کروائیے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، اگر ان کی آج سے پردے کی عادت ڈالیں گے تبھی تو ان کی عادت پڑے گی نا۔ اگر آج ہم کو کٹ سلیپ کی جو فراکیں پہنائیں گے یا ان کو ہم ٹراؤزر پہنائیں گے، جینس پہنائیں گے، تو کہاں ان کی عادت پردے کی پڑے گی نا، اور پھر کل وہ ہمیں کو تو بلیم کریں گے کہ اللہ میری امی نے ہم کو ایسے ڈریسز پہنائی تھی، اسی وجہ سے ہماری عادت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم میں پہلے ڈال دے۔ تو پردہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ انسان اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، چھپا کے رکھے، حجاب میں رکھے، اور اپنے آپ کو قاعدے سے اللہ کے حکم کے تابع رکھے۔ کیونکہ شیطان نے کیا کیا نا، عورتوں کو بے پردہ کر دیا، عورتوں کو بے پردہ کر دیا، اس کو شو پیس کا ایک چیز بنا دی۔ اب آپ دیکھیں کوئی ایڈورٹائز بنا عورتوں کے، مطلب کہ کوئی بھی سامان ایسا نہیں ہے جو جس میں عورتیں نہ آئیں ایڈ میں، اور ہر سامان عورتوں کے بغیر کوئی بک ہی نہیں سکتا، ہر ایڈ میں عورتیں آتی ہیں۔ نیوز میں ہر جگہ عورتیں 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 ایک شو پیس کا بن گئی ہیں آئٹم، اور بنا میک اپ اور بنا کپڑے اتارے، بنا حجاب کے تو وہ آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو شیطان نے عورتوں کو بے پردہ کر کے اور اس کو بے شرم کے راستے پہ ڈھکیل کر اس نے ایک شو پیس کا ایک آئٹم بنا دیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ زندگی کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے، فوراً ختم ہو جائے گی۔ وہاں جا کے انسان کیا جواب دے گا کہ اللہ ہم تو فیشن اور کلچر اور ماڈرن کی وجہ سے ہم پردہ نہیں کرتے تھے اللہ، کیونکہ پردے والوں کو تو ہم حقیر سمجھتے تھے اور ان کو پرانے دقیانوسی سمجھتے تھے، اور یہ پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کے احکامات سمجھتے تھے۔ آپ کا حکم تھا اللہ، ہم نے تو نہیں مانا، ہم تو نہیں جانتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے نا کہ اپنی جو ہے چادروں کو اوپر سے لٹکا لو، پردے میں چلو۔ تو اللہ کا احکامات ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پردہ کرو، اپنی بچیوں کو پردہ کروائیں، اپنی بہوؤں کو پردہ کروائیں، اور پردے کا اور جو سطر کا پورا دھیان رکھے کہ کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے انسان کے جو پورے ساتر ہوں۔ گھر میں بھی رہے خواتین تو اپنے کپڑوں کو ایسا پہنے کہ جو پورا سطر ڈھپی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو، یعنی کہ صرف انسان کی ہتھیلی اور جو ہے پنجہ اور چہرہ چھوڑ کے باقی پورا جسم اس کا سطر ہے، اس سطر کو اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر یہ سطر کور نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان کی پوری کوہنی کھلی ہے اور پورا جو ہے اس کی ٹخنے کھلے ہیں تو نماز بھی فاسق ہو جاتی، نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ سو ذرا سوچیں، ہے نا، بس انسان ٹکرے لگا رہا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نماز اتنی محنت سے ہم نے فجر میں ٹھنڈوں کی جاڑوں میں اپنی نیند حرام کر کے جو ہم نے نمازیں پڑھی اور وہ نماز بھی نہیں قبول ہے نا، کتنی افسوس کی بات ہوگی نا کہ رزلٹ آؤٹ ہوا ہے اور ہمارا رزلٹ کیا ہے کہ ہم فیل ہیں، تو وہاں پہ دوبارہ ری ایگزام بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آج ایگزام چل رہا ہے ہم سب کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کی پورے اسلام میں تم داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ مت چلو، شیطان کا جو ہے تمہارا کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو بہکایا تھا، وسوسے ڈالا تھا، اور دوسرا کام کیا ہوا تھا نا، آدم اور حوا کے ساتھ لباس اتر گیا تھا نا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لباس اترواتا ہے، لباس اتار دیتا ہے، انسان کو بے پردہ کر دیتا ہے، پھر میوزک کی لت لگاتا ہے، اور پھر شیطان قرآن سے بھی دور کر دیتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ خود اس کا وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو اس کا ایک ساتھی شیطان بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا، ہے نا، استغفر اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ادخلوا فی السلم کافہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں بھی اللہ کے احکام آئے، کڑے ہوں یا سخت ہوں یا آسان سے ہو، ہر احکامات پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور شیطان کے قدموں سے پیروی کرنے سے ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 209، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس واضح آیات آ گئی، واضح احکامات آ گئے، اسلام کے جو یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام آ جانے کے بعد تم اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے اور دوغلی پالیسی اختیار کی اور جن احکامات پر چاہا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار محسوس ہوئی یا نقصان کا خطرہ محسوس ہوا وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے اور ذلیل خوار بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی حکمرانی بھی تمہارے سوا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے. یعنی جیسا کہ آج ہم لوگوں نے پہلی جو آیت پڑھی تھی نا، پہلی حدیث کیا تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو سربلندی سے بھی نوازتے ہیں اور اس سے اعراض یا منہ موڑنے کی وجہ سے قوموں کو پس پشت بھی یعنی کہ پست بھی کر دیتے ہیں، نیچا کر دیتے ہیں، ذلیل خوار بھی کر دیتے ہیں، ذلیل ہو جاتی ہیں قومیں، ذلیل خوار ہو جاتی ہیں. تو اس قرآن یعنی قرآن کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہے. اللہ کے احکامات کو جو بھی فالو کرے گا، جو بھی بجا لائے گا، خوشی خوشی کرے نا، کام تو کرنا ہے، چاہے رو کے کرے چاہے خوشی، تو بہتر یہی کہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان خوشی خوشی اللہ کے سارے احکامات کو بجا لائے. تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلندی سے نواز دیں گے. لیکن جس کو معلوم ہو گیا، واضح ہو گئی بات کہ اچھا یہ گناہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، اور پھر بھی کیا ہے، ہماری جو ہے مجبوری ہے، ہم کیا کریں گے، ہماری جو ہے نا مجبوری ہے، ہمارا خاندان والے کو ہم کیا کہیں گے، میرے قطب قبیلے والوں کو، ہمارے محلے کو، ہمارے شہر والوں کو، ہم فلانی جو ہے نا خالہ کو، فلانی آنٹی کو، یا ہم ان کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا ہم نے وہ کام کیوں نہیں کیا. تو پھر جان لو اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت غلبے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے نا. تو انسان کے پاس جب واضح احکامات آ جائیں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سمینا و اطینا کرنا ہے. سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا نا، سمینا و عصینا، یا سنا ہم نے نافرمانی کی ہم نے. اس چیز سے بچنا ہے. بنی اسرائیل کے سامنے واضح دلائل تھے، واضح بات تھی، سب کچھ سامنے واضح تھا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانیاں کی تھی. آپ دیکھیں مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جب ایسی قوم تھی نا جس نے اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھا، اس پر عمل نہیں کیا، کتاب پر عمل نہیں کیا، کتاب کو جو ہے اپنی زندگیوں میں نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کے احکامات کو بجایا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قوم کو کیا کیا؟ پس پشت ڈال دیا، یعنی کہ ان کو جو ذلیل خوار کر دیا اور ان کو پست کر دیا، ان کو نیچا کر دیا، ان کو سب سے نچلے درجے پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لے گئے ان کو نا. اور آپ دیکھیں کہ دوسری مثال ہمارے سامنے موجود ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی، کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کے احکامات کو وہ بجا لائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو باقی رکھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس وقت بھی بلندی دی تھی اور دنیا میں بھی بلندی دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور ان کو آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بلند مقام دیا ہے. سبحان اللہ، کہ وہ عشرہ مبشرین بھی کہلائے نا، وہ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ناموں کے آگے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا نا کہ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین. آیت 210، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابروں کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. تو یہ قیامت کا مناظر جیسا کہ بعض تفسیری روایت میں ہے کہ یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کرتے ہیں؟ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے قوم کے بارے میں بات فرما رہی، یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واضح آیات دیکھنے کے بعد، واضح چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ان کا رویہ نہیں سدھرتا ہے، نہیں وہ سدھرتے ہیں. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے ہر چیز سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دی گئی، ہر چیز واضح ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بالکل کلیئر واضح ان کو تھی. اور جیسے مشرکین مکہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نشانیاں موجود تھیں. آپ دیکھیے جب ایک رسول ہوتا ہے نا قوم کے اندر، تو رسول کو اللہ تعالیٰ کئی معجزات دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے یا سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب سے بڑا معجزہ تھا یہ قرآن کریم. آپ سوچیں ایک نارمل قاری سے جب آپ قرآن مجید سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دل کی کیفیت؟ جیسے لگتا ہے بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس ہم تلاوت سنتے رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معنی کیا ہے ہم اس پہ عمل بھی کریں. اور آپ سوچیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، کیا کیفیت ہوتی ہوگی نا، کہ بس دل بس لرز جاتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے. یعنی ان کے
میں ایسی نشانیوں کے انتظار میں ہیں جسے انہیں قطعی اور حتمی طور پر ہر بات کا یقین آ جائے، ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے اسے موت آ کے رہے گی، اور اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر ایمان لانے کا کچھ بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ یہ مکہ کے جو مشرکین ہیں کسی طرح بس ایمان لے آئیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے لیے اتنی بڑی نشانی نہیں ہے کہ ان کے سامنے خود رسول موجود ہیں، اور خود رسول موجود ہے ان کے اندر، اور یہ قرآن اتنی بڑی نشانی ہے، اس کے بعد بھی کتنی زیادہ نشانی ان کے بیچ ہوتی رہی، ایسے معجزات بھی ہوتے رہے کہ ایک دیگ میں چھوٹی سی دیگ میں کھانا ہوا اور پورے جو کئی سو نے کھانا کھا لیا، یا پھر شق قمر کا واقعہ، یا اور بھی جو واقعات ہوئے، ایسے کئی واقعات ایسے ہوئے، یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ان کے سامنے تو جب کیا یہ جب مانیں گے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ یا فرشتے آ جائیں تب ان کا جو ہے ایمان لے کر آئیں گے، تب تو ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوں میں اور یا بادلوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے تب یہ حق کہیں گے کہ ہاں اللہ سچ ہے، فرشتے سچ ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے، باقی سب کا ہم انکار کرتے ہیں، تب پھر اس وقت کا یہ ایمان لانا تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ایمان تو قابل قبول ہی نہیں ہے نا، جب انسان اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لے اور اللہ کے بارے میں سب کچھ دیکھ لے، اس کو معلومات ہو جائے، تب تو ایمان لانا قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایمان تو کیا ہے؟ ایمان تو بالغیب ہے، غیب پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارا۔ جب ایمان دیکھ کر سب کچھ لائے بھی تو پھر کیا لائے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس خود اللہ تبارک تعالیٰ آ جائے، صاحبانوں میں آ جائے، ہے نا؟ یعنی اس سے مراد یہاں پہ موت بھی ہو سکتی ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سامنے ہی آ جائے نا، تو سامنے تو کب آئیں گے اللہ تبارک تعالیٰ؟ جب قیامت ہوگی تبھی سامنے آئیں گے۔ تو جب قیامت کے دن انسان جتنا بھی ایمان لے آئے، اس کا ایمان لانا قابل قبول تو ہوگا ہی نہیں، اس کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ وہ جتنا ایمان لائے، جتنا بھی سر اپنا اللہ کے آگے سجدے میں رکھ دے، کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا ایمان لانا ان کا۔ تو پھر جو لوگ اس قدر واضح دلائل کے باوجود ان کے سامنے نبی موجود ہے، اللہ کی اتری ہوئی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کے باوجود دین اسلام میں یہ لوگ داخل نہیں ہوتے، تو بطور عتاب سوال کیا جا رہا ہے کیا انہیں انتظار ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں اور ان کو ان کافروں کی سزا مل جائے اور سارا فیصلہ ہو جائے، پھر آگے اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہیں رہے گا؟ یہ بات کفار کے لیے بطور تنبیہ کی گئی ہے۔ کفار اور یہودی اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ اس پس منظر انہیں یہ جواب دیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ایمان لانا قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ آیت 211، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانی عطا فرمائی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچنے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ انہیں کس قدر روشن نشانی عطا فرمائی، تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جو ان کے بیچ میں آئے تھے نا، جو رسول تھے، جس کے ذریعے سے انہیں جو ہے جادوگروں سے ان کا توڑ دیا گیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور یدا بیدا دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 جادوگروں سے جو مقابلہ کیا، اور وہ سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے تھے۔ سمندر کا جو ہے بیچ سے جو راستہ بنا، سمندر کا پھٹنا، سمندر کے بیچ سے خشک راستہ بن جانا، پھر پتھروں میں سے 12 چشمے جاری ہو جانا، پھر بادلوں کا سائبانوں کی طرح جو ہے ان کے اوپر ہی اوپر رہنا، یا من سلوا کا نزول ہونا، یہ سب کیا تھی؟ کھلی نشانیاں تھی۔ اس کے بعد بھی کیا ہے؟ انہوں نے نہ مانا۔ اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، یعنی نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلنے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنا لیا۔ اسے کہا گیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر لی، انہوں نے اتباع کی خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی کر لی نا۔ تو ایسا جو شخص، نعمت سب سے بڑی کیا ہے؟ انسان کے پاس ایمان، ہدایت ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس ایمان پہنچ گیا، احکامات پہنچ گئے، ہدایت پہنچ گئی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس دنیا کو ترجیح کی، دنیا کو ترجیح دے کر اس نے کیا کیا؟ دنیا کو سلیکٹ کیا اور اپنے ایمان اور اپنے احکامات کو کنارے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بہت سخت سزا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب اور سزا بھی دینے والے ہیں۔ تو جس نے بھی اپنا ایمان کے بدلے، جس نے کفر لے لیا اور احکامات سے منہ موڑ لیا، تو جان لو اللہ تبارک تعالیٰ بھی بہت سخت سزا دینے والے ہیں نا۔ ابھی تک ہم لوگ نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں پہ بھی ایک اور صفات اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ سخت سزا بھی دینے والے ہیں۔ واضح دلائل اور نشانیاں ہی بات ہے، تو بنی اسرائیل
से पूछ लीजिए कि हम मूसा अलैहि सलाम को थोड़े मौज़ज़ात अता किए, तो फिर क्या ये सब के सब लोग ईमान ले आए? और अगर लाए भी थे, तो क्या पूरा ईमान लाए थे? और कब तक उस पर कायम रहे? फिर जब उन लोगों ने अल्लाह के इनामात की कदर ना की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बुरी तरह सज़ा भी दी। तो बनी इसराइल हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। और फिर कि आप देखें कि शैतान इब्लीस ना, उसने भी क्या किया, अल्लाह की नाफ़रमानी की, तो अल्लाह तबारक तआला ने उसको भी सज़ा दी है ना, सज़ा दे रखी है, उसकी तो सज़ा फ़िक्स्ड है। फिर इसी तरह से बनी इसराइल। तो बनी इसराइल से पूछने को इसलिए कहा गया है कि ये उम्मत मुसलमानों के करीब ज़माने में मौजूद थी और अब भी मौजूद है। अगर ए मुसलमानों तुमने तुमने भी अल्लाह के इनामात की कदर ना की, तो तुम्हारा भी हशर यही हो सकता है। तो हमारे सामने सारी कौमें मौजूद हैं और एक रुस्वा कुन, जो ज़लील ख़ौर और जो पस्ती की तरफ ले गई एक कौम है, वो भी हमारे सामने मौजूद है। तो ऐसी जो भी कौम है, जो भी लोग होते हैं, तो जिसने भी ईमान छोड़ कर के कुफ़्र को फ़ॉलो किया, कुफ़्र ले लिया, तो फिर अल्लाह तबारक तआला बहुत सख्त सज़ा और बहुत सख्त शदीद सज़ा देने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने अहकामात को पूरी तरह से उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।